जब किसी इंसान की फीलिंगलेस का सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट होकर मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसे संकेत देता है जिनसे मैं यह जान सकती हूँ कि वह सामने वाला शख्स इस वक्त मुझे याद कर रहा है, तो ये संकेत केवल संयोग नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांड की ओर से एक गहरा संदेश होता है कि उस समय वह इंसान मुझे बेहद मिस कर रहा होता है। सपने भी ऐसे रहस्यमय संकेतों में से एक होते हैं। अगर कोई इंसान मेरे बिना अधूरा महसूस कर रहा है तो उसकी छवि बार बार मेरे सपनों में उभरने लगती है। यह केवल यादों का खेल नहीं होता, बल्कि यह हम दोनों की आत्माओं के बीच एक गहरे रिश्ते का संकेत हो सकता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो वे भले ही भौतिक रूप से दूर हों, फिर भी सपनों के माध्यम से वे एक दूसरे तक जरूर पहुंचती हैं। मुझे पता है कि मेरे मन में अक्सर एक सवाल बार बार आता है कि जिस इंसान के बारे में मैं रात दिन सोचती रहती हूँ या जिसकी याद मेरे दिमाग में 24 घंटे बसी रहती है, क्या वह इंसान भी मुझे उसी इंटेंसिटी से याद करता है, या फिर ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। वह इंसान कोई भी हो सकता है, मेरा एक्स, मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ, या कोई ऐसा इंसान जिससे मैं एक समय पर इमोशनली कनेक्टेड थी, लेकिन अब उस इंसान से कोई बात नहीं होती, फिर भी उसका ख्याल मेरे दिल और दिमाग में हर टाइम रहता है। आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पर है कि जब कोई इंसान मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है तो यूनिवर्स मुझे कौन से 7 संकेत ज़रूर देता है ताकि मुझे एहसास हो सके कि वह इंसान उस टाइम मेरे बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक बात की मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो उस इंसान के लिए आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी, जो इंसान मेरे दिमाग में 24 घंटे रहता है। तो चलिए अब बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब हम किसी इंसान से गहराई से जुड़ते हैं तो वह इंसान हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है, और जब वही इंसान अचानक से मेरी जिंदगी से चला जाता है तो मेरा दिमाग उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। इसीलिए जब भी मैं अकेली होती हूँ या किसी शांत जगह पर होती हूँ तो मेरा दिमाग उसी व्यक्ति को याद करने लगता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या वो इंसान भी मुझे याद करता है या नहीं? इस सवाल का स्पष्ट जवाब देने के लिए अब मैं आपको यूनिवर्स के वो 7 संकेत बताने जा रही हूँ, जिनकी मदद से आप यह आसानी से जान पाएंगी कि सामने वाला इंसान इस समय आपके बारे में ही बहुत गहराई से सोच रहा है। तो आखिर कौन से हैं वो 7 संकेत हैं? चलिए जानते हैं। पहला संकेत, अचानक बिना वजह किसी का ख्याल आना। कभी कभी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं कि किसी पुरानी याद या किसी इंसान के बारे में सोचने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी अचानक किसी खास इंसान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ ही जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों ही इस पर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनकॉन्शियस माइंड का प्रभाव। मेरा दिमाग हर दिन लाखों चीज़ें स्टोर करता है, जिनमें से कुछ यादें सतह पर नहीं होती। जब मैं रिलैक्स होती हूँ या किसी एक ही पैटर्न में सोच रही होती हूँ तो मेरा अवचेतन मन अचानक से कोई पुरानी याद ऊपर ला सकता है। कई बार कोई खास खुशबू, कोई गाना, कोई जगह या कोई पुराना एहसास मेरे दिमाग को ट्रिगर कर देता है, जिससे वही इंसान मेरी यादों में लौट आता है जो एक समय पर मेरे दिल के बेहद करीब था। जिन लोगों से मेरा गहरा रिश्ता रहा होता है उनकी यादें किसी भी पल बिना किसी चेतावनी के लौट सकती हैं, और यही उस आत्मिक कनेक्शन की निशानी भी होती है। उनके विचार मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। जब मेरा मस्तिष्क किसी खास भावना को दोबारा अनुभव करता है तो वह अपने आप ही उस इंसान से जुड़ी यादें मेरे सामने ले आता है। कहा जाता है कि आत्माओं के बीच एक अनदेखा धागा होता है। अगर मैंने कभी किसी से बहुत प्यार किया है या किसी से गहरी दोस्ती की है तो यह धागा मेरे अवचेतन मन से हमेशा जुड़ा रहता है। यह भावना इतनी मजबूत होती है कि जब कोई मुझे याद करता है तो उसकी ऊर्जा मेरे दिल और दिमाग तक ज़रूर पहुंचती है। दूसरा संकेत, अचानक से उस इंसान की याद आने लगना। कल्पना कीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी हूँ और अचानक से मुझे उसी इंसान की याद आने लगती है जो कभी मेरे दिल के बेहद करीब था। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है मानो वो इंसान मेरे आसपास ही कहीं है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है कि वह इंसान उस वक्त मुझे अपनी वाइब्रेशन भेज रहा है ताकि मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दूं। उस समय वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से हम दोनों के बीच फिर से बातचीत हो सकता है कि हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो या कोई वजह रही हो दूर जाने की,
लेकिन अब शायद वह इंसान मुझे अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ यूनिवर्स के इन संकेतों को समझने की। तीसरा संकेत, बिना वजह मन का बेचैन होना। जब कोई इंसान मुझे बहुत शिद्दत से याद करता है तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मेरा दिल और दिमाग एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगता है। बिना किसी कारण ही मुझे घबराहट महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है मानो कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आता। यहाँ तक कि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता और मेरा मन बार बार उसी इंसान की यादों को दोहराने लगता है जिससे अब मेरी कोई बात नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर बेचैनी के साथ साथ किसी खास इंसान का चेहरा बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है तो यह साफ संकेत है कि उसके मन की तरंगे मेरे अवचेतन से टकरा रही हैं। तो यह संकेत हो सकता है कि वह इंसान उस समय मुझे हद से ज़्यादा याद कर रहा हो। अब सवाल यह आता है कि क्या यह बेचैनी सकारात्मक है या नकारात्मक? चलिए जानते हैं। सकारात्मक संकेत, अगर बेचैनी हल्की है और मुझे उस बेचैनी में अपनापन या सुकून महसूस हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई इंसान मुझे प्यार और स्नेह से याद कर रहा है। नकारात्मक संकेत, अगर उस बेचैनी के साथ मुझे डर, घबराहट या कोई भारीपन महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि कोई इंसान मुझे नकारात्मक भावनाओं से याद कर रहा हो या फिर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास मौजूद हो। इसके अलावा अगर मैं पूरी तरह शांत हूँ फिर भी अचानक मेरा दिल जोर से धड़कने लगे तो इसका भी ये अर्थ हो सकता है कि कोई इंसान मुझे बहुत गहरी भावनाओं से याद कर रहा है। चौथा संकेत, पूजा करते समय जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ और उसी इंसान को देखती हूँ, यह बहुत ही स्पष्ट संकेत होता है, क्योंकि जब मैं पूजा कर रही होती हूँ तो उस समय मेरे मन में सिर्फ भगवान की छवि आनी चाहिए। लेकिन अगर भगवान की याद के साथ साथ उसी इंसान का चेहरा भी बार बार उभर आए तो यह इस बात का साफ संकेत है कि वह इंसान मुझे बहुत गहराई से मिस कर रहा है। अगर मैंने अपनी तरफ से उस इंसान के साथ कुछ गलत किया है तो मुझे ज़रूरत है उसे माफ़ी मांगने की, और अगर सामने वाले ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो उसका कर्मा उसे ज़रूर मिलेगा। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अगर बार बार मेरे सामने उसी इंसान का चेहरा आता है तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि वह इंसान मेरी मौजूदगी को फिर से अपनी ज़िंदगी में महसूस करना चाहता है। पांचवा संकेत, अचानक पुरानी यादें या चीज़ें सामने आना। कभी कभी मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी व्यस्त होती हूँ और अचानक मुझे कुछ ऐसा दिख जाता है, कुछ सुनाई देता है या महसूस होता है जो मुझे किसी पुराने पल या किसी बहुत ख़ास इंसान की याद दिला देता है। ये पुरानी यादें कभी किसी चीज़ के रूप में सामने आती हैं, कभी किसी जगह के रूप में और कभी कभी किसी अजनबी की बातचीत में भी। अब सवाल यह आता है, आखिर यह पुरानी यादें अचानक से मेरे सामने क्यों आने लगती हैं? इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण, नॉस्टैल्जिया और भावनात्मक जुड़ाव। नॉस्टैल्जिया यानी अतीत की वो यादें जो मुझे कभी खुशी देती हैं और कभी बहुत भावुक बना देती हैं। जब मैं किसी पुरानी चीज़ से जुड़ती हूँ तो मेरा दिमाग उन पुरानी भावनाओं को दोबारा जीने लगता है। दूसरा कारण, अधूरी बातें और अनसुलझे रिश्ते। अगर कोई रिश्ता या कोई घटना मेरे जीवन में अधूरी रह गई हो तो उससे जुड़ी यादें समय समय पर लौटती रहती हैं। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरानी यादों का अचानक यूं सामने आना इस बात का संकेत हो सकता है कि मेरी जिंदगी का कोई बेहद ही खास इंसान मुझे दिल से याद कर रहा है या फिर ब्रह्मांड मुझे कोई बहुत ज़रूरी संदेश देना चाहता है। इसलिए अगर कोई चीज़ बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रही है, जैसे किसी इंसान से जुड़ी कोई ख़ास चीज़, तो उसे नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड का संकेत हो सकता है कि वह इंसान फिर से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। छठा संकेत, बार बार एक ही नंबर का दिखना। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि एक ही नंबर मुझे बार बार और अलग अलग जगहों पर दिखने लगता है, जैसे कि घड़ी में 11:11 देखना, किसी बिल की राशि में 222 देखना या किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर 777 लिखा हुआ देखना। कमेंट करके बताइए आपने अब तक कितनी बार ऐसा महसूस किया है, क्योंकि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि ये यूनिवर्स के संकेत होते हैं कि कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो उस समय मुझे बहुत ही शिद्दत से याद कर रहा होता है। जब कोई इंसान मुझे 24 घंटे याद करता है तो उस इंसान की मानसिक ऊर्जा यूनिवर्स में तरंगों की तरह फैलने लगती है, जिसके बाद मुझे बार बार कुछ खास नंबर दिखने लगते हैं।
न्यूमरोलॉजी में इन सभी नंबरों को एंजल नंबर्स कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये नंबर्स मुझे किसी खास संदेश की ओर इशारा कर रहे होते हैं। 7वां संकेत, एक ही समय पर उसी इंसान का मुझे कॉल या मैसेज आना। कभी कभी मैं किसी खास इंसान के बारे में सोच रही होती हूँ और उसी वक्त उसका कॉल या मैसेज आ जाता है। ये अनुभव इतना अजीब और संयोगपूर्ण लगता है कि मेरे मन में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सच में हमारे बीच कोई गहरा कनेक्शन है? असल में यह एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार टेलीपैथी एक ऐसी अद्भुत क्षमता होती है। जब कोई इंसान मुझे गहरी भावनाओं से याद करता है तो उसकी ऊर्जा मेरे अवचेतन मन को छूने लगती है। कई बार दो लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इतने जुड़े होते हैं कि वे एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को बिना बोले भी महसूस कर लेते हैं। इसे ही सोल कनेक्शन कहा जाता है। अगर मेरा किसी इंसान से गहरा रिश्ता है तो ये बिल्कुल संभव है कि मेरी ऊर्जा और उस इंसान की ऊर्जा आपस में ज़रूर टकराए ताकि हमारे बीच टेलीपैथिक संचार संभव हो सके। अब आप मुझे कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इन 7 संकेतों में से कम 5 संकेत तो ज़रूर मिल रहे हैं। और अगर आपको ये सभी संकेत मिल रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आपकी अधूरी प्रेम कहानी ज़रूर पूरी हो। यही वजह है कि ब्रह्मांड आपको बार बार ये संकेत भेज रहा है ताकि आप समझ सकें कि आपकी ज़िंदगी का कोई बेहद ही खास इंसान आज भी आपको अपनी लाइफ में बहुत गहराई से मिस कर रहा है। अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।